सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। जब हालात ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मीनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मीनियन बॉर्डर से हमें आर्मीनियन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की, यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में। Very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जैसे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है, वो काफ़ी मतलब ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, दैट वाज मच सेफर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कॉन्टैक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालात ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मीनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मीनियन बॉर्डर से हमें आर्मीनियन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की, यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। आई विल रियली अप्रिशिएट द इरानियन पीपल बिकॉज दे आर लाइक वेरी स्ट्रांग। मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए एंड दे विल शट डाउन एवरीथिंग। उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा। बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में, जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लाइक वो आए ही एस्कोम से है तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। वेरी, वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वॉट एवर दे डिड। लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस। मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए, और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान है हमारे साथ साथ, बस यही है।